हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। और हम इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसमें एल्कोहलों के निर्माण की विधियों पर। एल्कोहलों के निर्माण की विधियों में एल्कीनो से हमने 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ABC, ठीक है। एल्कीनो से हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण ETC, ठीक है। इसके बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो टॉपिक हमारा है हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से कैसे निर्माण कर सकते हैं एल्कोहलों का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निर्माण, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निर्माण हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नंबर फर्स्ट प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हम करेंगे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र आप जानते हो प्यारे बच्चों, क्या होता है? RmgX, ठीक है। इस प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण के लिए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे हमारा A पार्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से निर्माण करेंगे। और कार्बोनिल यौगिकों में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों HCHO फॉर्मल्डिहाइड का मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, HCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करने जा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो +2 होती है और एल्किल ग्रुप की -1 और X की -1। तो हम देखेंगे इस R ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसमें हम देखेंगे MgX, इसमें हेलाइड की -1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव से S बच गया। R पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस कारण से पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन पर। और कार्बन पे क्या आ गया चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो प्यारे बच्चों हम इसमें देखेंगे, हम इसमें ऐड करें R जो है नेगेटिव चार्ज, वो किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ में। ये R कहाँ जाके जुड़ गया? इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ गया। और Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, MgX पे, ये किसके साथ आके जुड़ेगा? ये इस नेगेटिव के साथ आकर के जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो देखेंगे R को हमने कहाँ जोड़ दिया? इस पॉजिटिव पर, मतलब कार्बन के साथ में क्या जोड़ दिया हमने? R को जोड़ दिया। इसको हम कंप्लीट करते हैं HCH और R का जोड़ा इस कार्बन के साथ में, पॉजिटिव के साथ में। और ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दिया? नेगेटिव, मतलब MgX को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसको कंप्लीट करते हैं तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। H2OH+, मतलब अम्लीय माध्यम में इसका क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। तो HOH को हम इस प्रकार से इसमें लिख लेते हैं HOH, और ये बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं। इस प्रकार से ये बंध का वियोजन करते हैं। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों RCH2OH क्या बन गया? RCH2OH। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे RCH2OH, ये RCH2OH। और क्या बच गया? MgXOH, MgXOH। ये एल्कोहल जो बना, कौन सा एल्कोहल बन गया? प्राइमरी, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हमारे पास में हो जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हम कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो इसमें कार्बोनिल यौगिकों से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर लिया। B पार्ट की हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे ऑक्सीरेन से एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, या फिर इसका नाम क्या है? अदर नेम क्या है? एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। इस एथिलीन ऑक्साइड से निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हमने ऑक्सीरेन, मतलब इस ऑक्सीरेन को लिखा तो OCH2 इस प्रकार से लिख लिया।
ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या चला गया? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसकी अभिक्रिया हमने कराई है RMgX के साथ में, और उसी प्रकार से एल्किल ग्रुप के ऊपर चार्ज चला जाएगा नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे क्या चला गया? पॉजिटिव चार्ज चला गया। ये अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया भी संपन्न होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए एल्किल जो हैं ग्रुप पे R नेगेटिव जो है वो कहाँ जाके ऐड हो जाएगा? जो पॉजिटिव है उसके साथ में ऐड हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ में क्या हो गया? ऐड हो गया ये R नेगेटिव। अब ये MgX पॉजिटिव है, ये किसके साथ में ऐड हो गया? इस नेगेटिव के साथ में ऐड हो जाता है। तो उत्पाद देखिए हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, CH2 के साथ में क्या हो गया? ऐड, R ऐड हो गया। ठीक है, R किसके साथ? CH2 के साथ में। ठीक है, तो हमने लिखा RCH2। ठीक है, CH2 के साथ क्या ऐड हो गया? R नेगेटिव। ऑक्सीजन के साथ MgX, फिर क्या है? CH2 से जुड़ा हुआ CH2 जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? MgX, OMgX। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आगे अभिक्रिया में हम करते हैं H2O, जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, उसी प्रकार से हमने लिख लिया H और OH, और इस प्रकार से बंध का वियोजन हम कर देंगे इसमें। ये बंध का वियोजन करेंगे प्यारे बच्चों, तो उत्पाद बन जाएगा हमारे पास में RCH2, CH2OH, और क्या बन गया? MgXOH। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाता है। ओके, ये MgXOH, RCH2, CH2OH, और ये हमने क्या बना लिया यहाँ पे? प्राइमरी एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये प्राइमरी एल्कोहल बनाने की विधियाँ हैं। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इस रिएक्शन को देख करके अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। नंबर सेकेंडरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल हम इसमें पढ़ते हैं आगे। नंबर 2, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले निर्माण वही कार्बोनिल यौगिक से होता है। नंबर 1, यही पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक से। तो प्यारे बच्चों, कार्बोनिल यौगिक में हम CH3CHO, पहले क्या लिया था? एसिटेल पहले लिया था हमने फॉर्मेल्डिहाइड, अब क्या ले लेते हैं? एसिटेल्डिहाइड। मतलब दोनों जगह पे क्या था? हाइड्रोजन था। अब क्या है? एक पे कार्बन, एक पे है हाइड्रोजन, एक पे है CH3। ठीक है, मेथिल ग्रुप है। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। तो इस एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? वो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ कराते हैं। वो ही ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया हम इसकी करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम बंध का वियोजन करें, तो इस पे चार्ज क्या चला गया? नेगेटिव पार्शियल। कार्बन पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, और R पे पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है धातु है, इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हेलाइड एक जुड़ा हुआ है, 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। पॉजिटिव इस पे आ गया, R पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब इस प्रकार से हम इनको ऐड करते हैं, तो R माइनस जो था वो किसके साथ में जुड़ा? पॉजिटिव के साथ में। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, वो किसके साथ जुड़ा? नेगेटिव के साथ में जुड़ा। तो है इस प्रकार से हम बना देते हैं उत्पाद CH3CH, C के साथ क्या जुड़ गया? R, OMgX। ठीक है, इसी प्रकार से आगे ये जो अभिक्रिया थी वो किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। फिर अम्लीय माध्यम में इसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, हमने लिखा HOH। इस प्रकार से बंध तोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बंध तोड़ेंगे, उत्पाद क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? तो उत्पाद बन जाएगा CR
CH3H एंड OH, ठीक है। मतलब CH3CHOHR, मतलब इस कार्बन के साथ अन्य दो कार्बन और जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन कौन सा है, ये द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीय कार्बन से वह जुड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। और अदर उत्पाद क्या बन गया, MgXOH, ठीक है। इस प्रकार से हमने किसका निर्माण कर लिया प्यारे बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हम इसमें कर चुके हैं। फिर इसके बाद नंबर बी, पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कार्बोनिल यौगिकों से हमने निर्माण कर लिया, इसके बाद हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे एथिल फॉर्मेट से, एथिल फॉर्मेट से किससे निर्माण करेंगे, एथिल फॉर्मेट से निर्माण करेंगे। एथिल फॉर्मेट का सूत्र कैसे लिखें, एथिल क्या होता है, C2H5, फॉर्मेट क्या होता है, HCW, मतलब एथिल फॉर्मेट, एथिल मतलब C2H5 होता है, फॉर्मेट क्या होता है, HCW नेगेटिव होता है, ठीक है। C2H5 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये एथिल और ये क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो HCW C2H5 लिखा जा सकता है, HCW C2H5 इसको लिखा जाता है, ये क्या है, एथिल फॉर्मेट है। इसको सही क्रम में लिखें, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बाद क्या लिख लेते हैं हम, OC2H5, यहाँ क्या लिख लेते हैं, H, मतलब क्या हो गया, HCW C2H5, नाम क्या है, एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट नाम है। इसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया RMgX के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम पे चार्ज क्या चला गया, पॉजिटिव, और R पे चार्ज क्या चला गया, नेगेटिव। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, ठीक है। अब देखिए ये R नेगेटिव है, वो किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ में। मैग्नीशियम का पॉजिटिव किसके साथ, ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में। तो उत्पाद बन जाता है प्यारे बच्चों, उत्पाद क्या बनता है, देखिए C के साथ क्या जुड़ा हुआ, H, फिर क्या जुड़ा हुआ, OC2H5, और फिर C के साथ क्या जुड़ गया, R, फिर OMgX। इस प्रकार से ये बन जाता है, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अब देखिए जो उत्पाद बना है हमारे पास में, जो यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद बना है प्यारे बच्चों, एथिल फॉर्मेट के साथ हमने RMgX की अभिक्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये मध्यवर्ती उत्पाद हमने बना लिया। इस मध्यवर्ती उत्पाद की एक और हम ग्रिग्नार अभिकर्मक हमें लेना पड़ेगा, अन्यथा इसमें उत्पाद हम नहीं बना सकते। जल अपघटन डायरेक्ट इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट जल अपघटन से इसमें एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसमें कितने ग्रिग्नार अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 ग्रिग्नार अभिकर्मक की। एक हमने यहाँ यूज कर लिया, और एक दूसरा जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर RMgX, यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक ले लिया। अब इस दूसरे ग्रिग्नार अभिकर्मक से पहले हम क्या करेंगे, ये तो ग्रिग्नार अभिकर्मक आगे लेंगे इसमें, और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये MgX यहाँ से बाहर निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे, ये बंद तोड़ करके OC2H5 निकल जाएगा। OC2H5 पे नेगेटिव चार्ज हैं, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, मैग्नीशियम हैलाइड पर। MgX यहाँ से बाहर निकल गया, OC2H5 यहाँ से निकल गया, ये 2 बंद टूट जाते हैं, ये 2 बंद टूटते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। मतलब उत्पाद हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, RCHO, ठीक है। RCHO मतलब एल्डिहाइड क्या बन गया हमारे पास में प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। और इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया, नेगेटिव MgXOH, क्या निकाल दिया बाहर, नेगेटिव MgXOH, मतलब MgXOH को बाहर निकाल दिया। आगे क्या करते हैं, इसी के साथ हम दूसरे ग्रिग्नार अभिकर्मक की RMgX की अभिक्रिया कराते हैं। इसके साथ ही हम दूसरे ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे, इस बंध को तोड़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, और R पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये जो R नेगेटिव है किसके साथ में जाके जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के साथ में, मैग्नीशियम का पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आगे इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे RCH, ROMgX,
एक्स। ठीक है, आर को किसके साथ जोड़ दिया, कार्बन के साथ में, MgX को किसके साथ जोड़ा, ऑक्सीजन के साथ में। फिर आगे हम इसमें उत्पाद बनाते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमने जल अपघटन कर दिया, ये लिखा हमने H और OH, ये अम्लीय माध्यम में H2O, H पॉजिटिव अम्लीय माध्यम में विक्रिया होती है और इस प्रकार से बॉन्ड को डिसोसिएट किया, इस प्रकार से बंध को तोड़ दिया। तो उत्पाद देखिए प्यारे बच्चों, R, पहले हम इसमें इसी की प्रकार से लिख देते हैं RH और OH, इसके बाद लिखा R, फिर लिखा MgXOH। ठीक है, MgXOH, इस प्रकार से हमने लिख लिया। ये जो एल्कोहल बना, इसमें 2 अन्य कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हमने इस 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण प्यारे बच्चों इसमें हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये जो एल्कोहल बना है RCHOHR, ठीक है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हम कर चुके हैं। MgOX इसमें से बाहर निकल जाता है, MgXOH बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एथिल फॉर्मेट से हमने द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हमने कर लिया। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम तीसरे एल्कोहल की बात करते हैं, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तो प्यारे बच्चों तृतीयक एल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं, टर्सरी एल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं। तो तृतीयक एल्कोहल जो है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ए पार्ट है हमारा, इसमें कीटोन से निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कीटोन से सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कीटोन से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 एंड CH3, ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, एसीटोन है। एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करने जा रहे हैं, वही ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX। ग्रिग्नार अभिकर्मक किसकी उपस्थिति में होती है, ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यहाँ से मैग्नीशियम पे चार्ज क्या चला गया, पॉजिटिव, R पे चार्ज नेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या चला गया, पॉजिटिव। अब बंधों के इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे R नेगेटिव है, इस R नेगेटिव के साथ में क्या जुड़ जाता है, ये पॉजिटिव, मैग्नीशियम के इस पॉजिटिव के साथ में क्या जुड़ गया, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है। तो उत्पाद बनाएंगे CH3 OMgX और R कहाँ जुड़ गया, कार्बन पर जुड़ गया। ठीक है, फिर आगे इसका हम जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में कराते हैं, अम्लीय माध्यम में। हमने लिखा HOH, इस प्रकार से बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं, उत्पाद बन गया CH3CROH। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, और क्या निकल गया इसमें से, MgXOH, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों कीटोन से हमने एल्कोहल का निर्माण किया, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हमने कीटोन से कर लिया इसमें। इसके बाद हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी, कीटोन से निर्माण हो गया है, अब हम करेंगे एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से, ठीक है, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5 एंड CH3। ठीक है, एथिल एसीटेट कैसे लिख सकते हैं, CH3COOC2H5। ठीक है, ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट, तो इसको हम इस प्रकार से लिख दिया हमने एथिल एसीटेट को। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करा दी, RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती हैं। इसमें हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की अधिक, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस,
कार्बन पे चार्ज क्या गया प्लस, और RMgx में मैग्नीशियम पे प्लस और R पे चार्ज क्या गया माइनस। ठीक है, अब R माइनस है किसके साथ में ऐड हो गया, इस पॉजिटिव के साथ में, मैग्नीशियम पॉजिटिव किसके साथ में, ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में। तो उत्पाद क्या बन जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, C2H5 ऑक्सीजन, CH3 OMgx, और इसके साथ में C के साथ क्या जुड़ गया R, ये R कहाँ जुड़ा, कार्बन के साथ में, मैग्नीशियम हेलाइड कहाँ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ में। ये उत्पाद बन गया हमारे पास। अब इस उत्पाद में हम जल अपघटन न करके इसमें दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इससे पहले हम इसमें से बंद तोड़ देते हैं, ये Mgx इसमें से बाहर निकाल देंगे, और इसमें से यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, OC2H5। इस प्रकार से दो बंद टूट जाते हैं, OC2H5 और OMgx वाला, ये दो बंद टूट जाते हैं। ये बंद टूटने के बाद हमारे पास इसमें से क्या बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों, Mgx OC2H5 ये बाहर निकल जाता है, और उत्पाद क्या बन जाता है, देखो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। अब इस कीटोन के साथ अदर दूसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक हमें लेना पड़ेगा, मतलब इसके साथ हम दूसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं, RMgx अभिक्रिया करवाते हैं, और इसमें आप देखोगे एल्किल ग्रुप पे चार्ज नेगेटिव, मैग्नीशियम पे चार्ज पॉजिटिव, बंद के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। ये जो R है नेगेटिव, ये किसके साथ, कार्बन के पॉजिटिव के साथ, मैग्नीशियम पॉजिटिव किसके साथ, ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ। ठीक है, उत्पाद क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें उत्पाद हम बनाएं तो लिखेंगे CCH3R, इसके बाद R ये जो था ये जुड़ गया OMgx। ठीक है, OMgx ऐसे बन गया। फिर हम देखेंगे इसमें वाटर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अम्लीय माध्यम में H+ OH H2O। तो ये अम्लीय माध्यम में हम वाटर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, लिखा हमने OH और OH, और इस प्रकार से बंधों का वियोजन करते हैं। उत्पाद क्या बन जाएगा, देखिए CR CH3 OH, ठीक है, प्लस Mgx OH। कौन सा एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हमने कर लिया प्यारे बच्चों, ये एथिल एसीटेट से हमने किया है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक तरह से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की सबसे इजी रिएक्शन होती है, सबसे इजी अभिक्रिया होती है। कार्बोनिल यौगिकों से निर्माण करेंगे, बहुत ईजी है, एक ही तरह से हो रही है, वही प्लस माइनस हमें करना है, प्लस के साथ माइनस को जोड़ना है, माइनस के साथ में प्लस को जोड़ना है, और जोड़ करके लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ग्रिग्नार अभिकर्मक का एक अणु यूज कर रहे हैं तो लास्ट में क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, अम्लीय माध्यम में उत्पाद हमारा एल्कोहल बन जाएगा। यदि हम इसमें एस्टर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जिसे एथिल एसीटेट या एथिल फॉर्मेट, ठीक है, एस्टर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एथिल फॉर्मेट एथिल एसीटेट, तो हमें ग्रिग्नार अभिकर्मक के 2 अणु लेने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा उत्पाद बनेगा। 2 अणु ग्रिग्नार अभिकर्मक के यूज़ करके हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपके सामने यहाँ पे किया है। एथिल एसीटेट से ऐसे निर्माण होता है और कीटोन से ऐसे निर्माण होता है। आप इस अभिक्रिया को नोट कीजिए रफ रजिस्टर में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इनको सोल्व आउट कर सको। और ये हमारे एल्कोहल के निर्माण की जो सेकंड मेथड थी, सेकंड मेथड एल्कोहलों से ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो ये जो मेथड्स थी ये हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप कंप्लीट करोगे। नंबर 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। आप एसीटोन से ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एथिल प्रोपेनॉइड से एसीटोन से
ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा, सॉरी इसमें जोड़ना में, अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया एथिल प्रोपेनॉइड से एल्कोहल का निर्माण कीजिए। एथिल प्रोपेनॉइड से एल्कोहल का निर्माण कीजिए। आप एसीटोन से ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। एथिल प्रोपेनॉइड से एल्कोहल का निर्माण कीजिए। ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट आपको करने हैं और लगातार वीडियोस के साथ बने रहिए, लगातार यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लगातार वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे, क्वेश्चंस का आंसर आप देते रहे। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखें ताकि अगले वीडियोज़ में उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुँचाए जाएँ। और लॉकडाउन में आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।